अरे गोरी गोरी बाहिया सावर कई गोरिया गोदाना गोदाना जलेबी हो गोदाना मादावा पियई का चाही मादानी कटोरिया दूधावा पियई का लाली गाय कहो हमके दूधवा पियाऊ लाल लाल कही बुलायू मोरी मगर मायरिया कहाँ गऊ रोज दूधवा पियाऊ लाल लाल कही बुलायू मोरी दूधवा कथरिया कहाँ गऊ हमसे किए रहा वादा कहाँ गया भीम दादा तोहरी से न लसगरिया कहाँ गई सुरसतीर पुकारे राम लखन दुई भैया किनारे के ओटलावा नैया। हाँ तो पहला जो है दंगल लाल बहादुर भैया से हमारा अरे कंगना कानपुरा का देवई दिल जानिया हो रैनिया जिया राजा सजनिया ना कना अरे खोपड़ी का देवई डल जीरा गोंडा गुनावा का डल जीरा हो गोंडा घुंगरू घूम के बाजई पटना कई पैजानिया हो रैनिया जिया राजा रू सजनिया ना कोई नमाज पढ़े कोई पूजे मीठा पथरा बतावा के कथा ही जगरा। ये कबीरदास का विचार है। लाल लहरी गुरु जी का ये गीत गाए तीरथ का खाए पंडवा गए दसवा खादी खास बल्टी खास खंडवा अरे नलकूपन का नहर खाई गई कुआं का खाए से चापा कल हरवाह का ट्रैक्टर मालिक खाए न ट्रैक्टर खाए से बैल हल जात का आटा शक्की खाए से उखरी मूसर खाए से खल लाठी का पाटी खाए से धई लाठी का पाटी खाए से बरछी भाला खाए पिस्टल। मित्रों नमस्कार। अवधी लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल यादव एक नई बतकही के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बहुत युवा कलाकार होनहार हैं, प्रतिभाशाली हैं। संदीप लहरी बड़ी अच्छी गायकी है, उनको हमने सुना और आज उन्हीं के साथ बतकही के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हम अपनी बतकही की शुरुआत करते हैं। उससे पहले संदीप जी हम अपनी ओर से अपने दर्शकों की ओर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए और हमारे चैनल पर बतकही का हिस्सा बने। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से सर्वप्रथम पहले आपको कि आपने हमें अपने चैनल पर जो है आने के लायक समझा और हमें अपनी बतकही का एक हिस्सा बनाया और अपने दर्शक श्रोता बंधुओं से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं। मेरा नाम संदीप लहरी, ग्राम सभा ककराव प्रहार तिवारीपुर, झूसी प्रयागराज का मैं निवासी हूँ जी। तो ककरा तिवारीपुर जी। और अब शिक्षा कुछ है आपके यहाँ? जी जी, शिक्षा गुरु जी हमारी इंटर के बाद हमने झूसी केएन सिंह ITI से जी ITI पास किया जी। अच्छा अच्छा। तो विरहा गायकी की ओर आप कब से घूमे, आपकी कब से रुचि पैदा हुई और प्रेरणा कहाँ से मिली जी, और आपके मन में यह विचार कैसे आया जी जी कि मुझे भी बिरहा गाना चाहिए? बिरहा के लिए गुरुजी मेरा घर है जहाँ मेरे दादाजी थे जी, करणजीत नाम था। हाँ। तो वो कछार में ज़्यादा रहते थे, उनको बनहा लोग कहते थे। अच्छा। तो वो हर साल प्रतिवर्ष जो है रक्षाबंधन के दिन हमारे दरवाजे पे कुआं है, उसी के सामने एक चौपाल लगती थी रात में। अच्छा। तो वहाँ पर जो है ये जो पवारा लोग नहीं कहते हैं, पसियऊ पवारा कहते हैं,
तो वो आते थे, कजरी वाले आते थे। तो ये लोग हर वर्ष रक्षाबंधन पर हमारे दादाजी बुलाते थे इन लोगों को। तो कुछ कहते हैं खानदानी जो है असर कुछ रहता है। हाँ होता है। अच्छा जी। बात आप बहुत अच्छी बात शुरू की आपने पवारा से। जी। तो क्या पवारा की कुछ लाइन आप बता? हाँ, पवारा की लाइन बता सकते हैं। जी जी जी, आप यही क्योंकि किया जाए। दादाजी तो हमने देखा नहीं है, हाँ। लेकिन गांव के लोग बताते हैं हाँ। कि आपके दरवाजे पे ऐसा होता था। हाँ। तो अब वो लोग क्या गाते थे पता नहीं। हाँ। हमको जो मिला हम वो गाएंगे। हाँ। इसी पवारा की एक लाइन है। हाँ। अरे गोरी गोरी बाहिया सावर कई गोरिया गोदाना गोदाना जलेबी हो गोदाना। क्या बात ये है ये है। मादावा पियई का चाही मादानी कटोरिया दूधावा पियई का लाली गाय। तो ऐसे जो है तो वहीं से जो है हमको कुछ शुरुआत बचपन से ही हमको संगीत में रुचि रही। पवारा एक जातीय गीत है जी, भारतीय पश्चिमी बिरादरी का गाते हैं जी। और तमाम गायक लोग उसको हाँ। थोड़ा जिंदा किए हुए जी। हैं। और इन यह विधाएं जो आज विलुप्त प्राय हैं जी जी उनको आप लोग नए कलाकार हैं उसको जीवित रखना जी आप लोगों का कर्तव्य है। जी, कभी जी। बिरहा के बीच में इन सब का प्रयोग हाँ 10 मिनट 5 मिनट के लिए जी हाँ। अवश्य। तमाम जातीय गीत होते हाँ। थे। अहिरौआ हो गया, अहिरों का होता था, मल्लाहों का होता हाँ। था और ये धरिकारों का जी, होता था, तेलियों का, तमाम सब जाति अलग अलग सबका। हाँ जी। तो बड़ी अच्छी बात है। तो हाँ, आप बिरहा का सफर कहाँ से शुरू किया आपने? सफर गुरुजी हम छोटे से बहुत छोटे थे। तो हमारी बड़ी सिस्टर है, वो मेले से एक देवी गीत की किताब लाई थी। अच्छा। हाँ, उसमें 20 देवी गीत लिखे थे। हाँ। तो हम उस गीत को रोज जो है पढ़ते थे। तो हमारे ग्राम सभा में दुर्गा मंदिर जब नवरात्रि में दुर्गा पूजा होता है, तो हम एक बार उस कॉपी को लेकर किताब को गए थे वहां पर। सब गा रहे थे भजन कीर्तन, तो हम उस कॉपी में से गीतों को गाने लगे। तो हर वर्ष का नियम बन गया, मैं हर रोज जाता था। अच्छा। हाँ, तो उसमें से रोज गाता था एक गीत, उसमें का मेरा फेवरेट था। हाँ। उसमें ये तर्ज है, अरे तोहरे तरस बरे दुनिया लाचार हो पहाड़ पर डेरा डालू मैया हमार हो पहाड़ पर डेरा डालू। यही हम हर मतलब गाते थे रोज। 9 दिन हम गाते थे उस किताब की गीतें। तो वहीं पर हमारे गांव के हैं घनश्याम भारतीय गुरु जी, वो ब्रह्मदीन यादव पालीकरणपुर जिलाईपुर के, उनके शिष्य हैं। दादा रामधार जी प्रथम शिष्य हैं ये ब्रह्मदीन यादव जी। अच्छा। हाँ, तो उनकी गीत उनके शिष्य हैं। तो वो उन्होंने जब हमारे सुना गीत को, हमसे मिले तो कहने लगे कि बच्चा बिरहा गाना चाहोगे? हम कहे कि चाचा गाएंगे क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो गाएंगे। और मोबाइल से पहले चाइना से कार्बन मॉडल की मोबाइल चलती थी, उस मोबाइल से हमको तकरीबन 10 बिरहा याद था। अच्छा। हाँ, लाल जी लहरी गुरु जी का ये पान वाली, और महासती अनसुईया हैदर अली गुरु जी का, और राम कैलाश दादा का शक्ति बाण जो है लक्ष्मण शक्ति, ऐसे से हमको 10 बिरहा हम कंठस्थ बिल्कुल याद थे। अच्छा। तो ग्राम बाल सभा होती थी स्कूल में, तो हम वही बिरहा ही गाते। अच्छा। बाल सभा में तो हमको जो है मैडम जी गुरु जी लोग, हम टीचर थे, हमको गुरु जी कहते थे। तो वो लोग हमको ज्यादा समझ दिया करती थी। अच्छा। लगभग शुरुआत हम ही करते थे बाल सभा की, खत्म भी हम ही करते थे। तो हम बिरहा ही गाते थे। तो याद हो गया, तो घनश्याम गुरु जी हमसे मिले पहली बार, तो कहे का बिरहा याद हो सुनाओ हमें। हम कहे जो सुनाएंगे। तो हमने उन्हें सुनाया था अभिमन्यु का, हैदर अली गुरु जी का, अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह की लड़ाई है। हाँ, एक आध धुन बता दीजिए। उसमें ये है ना, लड़ाई माँ के पेट में सीखा। चला अभिमन्यु तोड़े चक्रव्यूह के गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा। तो ये गीत हमने एक ही में तर्ज है मैरिया कहाँ। जी जी है। थोड़ा 2-3 लाइन उसको सुनाते हैं, वो अच्छा मुझे लगता है। जी जी, वो मैं है ना,
कहीं रो हमके दूधवा पियाऊ लाल लाल कहीं बुलायू मोरी मयगर मयरिया कहाँ गऊ। रोज दूधवा पियाऊ लाल लाल कहीं बुलायू मोरी दूधवा कथरिया कहाँ गऊ। हमसे किए रहा वादा कहाँ गया भीम दादा तोरी से न लसगरिया कहाँ गई। अच्छा, तो आप जब थोड़ा बहुत गाने लगे, जी। लगभग सीखने लगे, हाँ। उसके बाद और आगे बढ़े जी। किनके पास पहुँचे आप? सब पहले हमें जो गीत दिए थे हाँ। हमारे गुरुजी, हाँ। एक पशुराम देवी गीत दिए थे। अच्छा। हाँ, कौन गुरु जी? उसको सुनाना घनश्याम भारती। अच्छा, घनश्याम जी। हम उसको सुनाना चाहेंगे। अच्छा अच्छा। अरे नैया बा पुरानी मैया बोझी बाजधारवा झट था मिले तु पतवार हो माँ। ये गीत हमको उन्होंने दिया था। आल्हा काया मार की शौड़ा का बदानवा उदल का पूजलियु कटार हो माँ। फिर 2 अक्टूबर सन 2019 को हमारा बिरहा जो है ऐसे कहे कि ऐसा है, याद किए हो हम? कहाँ याद तो कर लिए हैं गाना। कहना ऐसा है तुमको जो है दंगली कार्यक्रम करा दें। हम कहा किससे कराएंगे, भाई डर रहे थे, पहली शुरुआत थी, किससे कराएंगे। तो कहें कि हमारे बगल गांव के पट्टी बड़ी साल के हैं लाल बहादुर यादव भैया जी। अच्छा। हाँ, धारा महाराज के शिष्य हैं। हाँ, तो उनसे जो है बात किए, फोन लगाए, हमें फोन लगाए कि भैया ऐसी बात है, आप भी सीख रहे हो हम भी सीख रहे हैं, दोनों लोग का हो जाएगा। कहें चलो ठीक है, रखवा दो कार्यक्रम, आएंगे हम। तो हम वहाँ पर पहला गाना गाए थे, राम जब बन के किए तैयारी, रो रो तड़पे कौशल्या महतारी। इसमें टेरी है किनारे केवट लावन नैया, सुर सतीर पुकारे राम लखन दुई भैया किनारे केवट लावन नैया। हाँ, तो पहला जो है दंगल लाल बहादुर भैया से हमारा हुआ था। 2 अक्टूबर सन 19 को। जी। तो उसके बाद आप फिर आपका सफर किस ओर बढ़ा? सफर गुरुजी बढ़ा एक बार करैली में। वैसे तो गाय सभी से, करैली में एक इधर के हैं कौशाम्बी के भैया रामपाल। अच्छा। हाँ, सीनियर कलाकार है हमारे बबुल्ले दादाजी के एज के हैं और ज्ञानी भी काफी हैं। हाँ, तो उनसे हुआ कार्यक्रम, करैली में हुआ। तो हम गए, इधर से गए, अकेले गए थे। हाँ, तो साजबाज उन्हीं का था। अच्छा। दादाजी का था। सीख रहे थे, उतना साजबाज की मेंटेनेंस नहीं थी। तो गए, तो हम वहां जब पहुंचे तो लोग कहे यार ये गाएगा गाना, छोटा बच्चा इसको मंच पे खड़ा कर इसको पैर कांपने लगेंगे। वो सीनियर कलाकार हैं, तो कुछ बुजुर्ग दादा थे, बैठे थे। अब हम गए तो लगभग जैसे एक घर था वहां पर। अच्छा। हम जब गए हम कहे यार यहाँ क्या भीड़ लगेगी, क्या लोग सुनेंगे। कैसे घर में 20-25 आदमी हो सकता है, लगे सुनेंगे। लेकिन जब 8 बजा रात रही कार्यक्रम था, 8 बजा तो चारों तरफ से पंडाल खसा खस, जगह नहीं थी बैठने की। तब वो पहले वो खड़ा हुए सीनियर थे, तो उनका खड़ा एक गुरु बद्री सिंह का है। अच्छा। उधर का है कौशाम्बी साइड का। तो गुरु बद्री सिंह के अखाड़े से वो गाना गाते थे। हमारा उनका हुआ, तो जब हम खड़े हुए हमने भी जो है एक पहले सुमिरन किया, फिर उसके बाद महाभारत से विरह छेड़ दिया। महाभारत से विरह छेड़ा हमने गाया। जब भीमसेन गए थे पातालपुरी में, विजय बुल्लार उनका एक लड़का हुआ था, यही शीर्षक तक हमने गाया था। तो फिर वो गाय द्रौपदी का जो है वस्त्रहरण का। ऐसे लगभग हमने भी जो पीछे मतलब नहीं हटे, भले सीनियर थे, हमने सम्मान किया, लेकिन विरहा नहीं समझौता किया। उम्र बहुत कम थी हमारी, कापी किताब ले गए थे। जब उनका पारी आता था हम देखने लगते। ऐसे करके सुबह 10 बजे तक विरहा हुआ। अच्छा। पूरी रात हुआ, सुबह 10 बज गया तब जो है विरहा समाप्त हुआ और सम्मान किए, बुलाए, कहे अच्छा गाते हो बेटा, नाम करोगे? हम कहे दादा आशीर्वाद दीजिएगा। कहा ठीक है, जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे। हम कहे चलिए। हाँ, तो उसके बाद फिर अभय राजगुरु जी का सन 22 में ये जो सपा का जो है प्रचार हो रहा था पार्टी का, तो हमको इनसे मुलाकात एक बार हुई। हाँ, तो जब इनसे मुलाकात हुई तो हम कहे गुरु जी ऐसा है, हम बिरहा गाते हैं, हमें आप थोड़ा सहयोग करिए। कहें ठीक है,
हमारे लायक जो सेवा रहेगी, गाना तुम तैयार करो और शाम को जो है आओ। हम गए तो निवैया में जो है समाजवादी की चौपाल लगी थी, पहला नंबर हमको दे दिए। अच्छा। अभय राजगुरु जी पहला दिए, कहे कि गाओ। तो हम वहाँ पर जो है एक गाना गाए थे समाजवादी का, बड़ा अच्छा गीत है। अरे मुलायम सिंह यादव महाराज तीसरी बार पहन कर ताज, बचाया गरीब मजलूम छात्रों की लाज। तेरी भाव में अरे राम नयनवा में सबके बसी गए, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव मर्दनवा नयनवा में सबके बसी गए। चौक में है लाखों बार प्रणाम मेरा श्रीमान आपके चरणों में, हंसी हंस के बाद सरकार करें क्षत्रिय ब्राह्मण सब वर्णों में, चेहरे पर मुस्काहट रहती जैसे सूरज की किरणों में, अति फूलन देवी जैसो को अपनाया शरणों में। तो दो बार थे रक्षा मंत्री, तीसरी बार बने मुख्यमंत्री, तो का प्रधानमंत्री चाहत बा जहनवा नयनवा हम सबको। ये गीत हम गाए थे वहाँ पर, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिला। और उसके बाद हमको अभय राजगुरु जी लगभग 40-50 मंच कराए। बीटी यादव गेस्ट हाउस में जब सोलंकी भाई आए थे, वहाँ पर भी हमको पहला नंबर दिए अभय राज जी गुरु जी। बहुत प्यार किए हमको, बहुत सम्मान दिए। अपने मंच पर कई जगह जो है अपनी गाड़ी से हमको लिवा कर गए, अपने मंच पर्सनल मंच पर गवाया भी 1-2 बार। नीलम राज जी से था यहाँ उस्तापुर में, तब बुलाए थे, हम गए थे, गवाए भी थे। यानी नीलम राज के साथ हम गाए उनके मंच पर, उनके मंच जी। और एक बार प्रदीप भाई के मंच पर भी नीलम राज के साथ गाए थे। अच्छा। किस अखाड़े से आपका ताल्लुक है? जी दयाराम महाराज जी का। दयाराम महाराज जी। तो दयाराम जी के यहाँ कभी गए हैं? नहीं, वहाँ नहीं गए। हमारे गांव में जो है बरगद तरे गांव है, वहाँ पर दयाराम महाराज जी का ससुराल है। अच्छा। हमारे गांव में। हाँ, तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन पर जो है दयाराम महाराज जी हर वर्ष आते थे जब जीवित थे। अच्छा। तो हर वर्ष रक्षाबंधन पर आते थे और अपने बिरहा प्रस्तुति करते थे। अच्छा। हर वर्ष। आप लोग जानते हैं? नहीं, उनको नहीं देखे हैं। अच्छा। तो बताते हैं लोग। हाँ, तो वो जब गुजर गए तो राम बहादुर चाचा वो आए, 3-4 वर्ष जो है आए थे। अच्छा। हाँ, आए तो उनको देखे हैं राम बहादुर चाचा जी को। 1-2 बार गए भी हैं। तो आप दयाराम के अखाड़े से संबंध जोड़ा अपना। जी। तो दयाराम जी के अखाड़े में आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा, आप वहीं जुड़ गए। अच्छा गुरु जी, दयाराम महाराज जी के अखाड़े में शब्द की ऐसी जो है पर्यायवाची है, हर चीज जो है उनका वो अच्छा लगता है। उनके अखाड़े बिरहा में वर्जिनालिटी बहुत तगड़ी है। अच्छा। तर्ज वर्ज बहुत कम है। झूमर रस छंद अलंकार ये सब उनके बिरहा में ज्यादा है। यही बिरहा हम थोड़ा पसंद करते हैं। पूर्वजों की धरोहर है हमारी, इलाहाबाद की शान है। हम पूर्वांचल का जो तर्ज मर्ज ये हम बहुत कम पसंद करते हैं। जी। दयाराम जी की लेखनी जी और बड़ी मजबूत हुआ करती। जी जी। उसमें तमाम बंदिश जंजीरा ककहरा जी इन सब गीतों का समावेश होता है। तो ऐसा कोई गीत आपके स्मृति में है? जी। ककहरा से एक गीत है। अरे कंगना कानपुरा का देवई दिल जानिया हो रैनिया, जिया राजा रू सजनिया ना कंगना। अरे खोपड़ी का देवई डल जीरा, गोंडा गुनावा का डल जीरा हो गोंडा। घुंगरू घूम के बाजई पटना, कई पैजानिया हो रैनिया, जिया राजा रू सजनिया ना। ये ककहरा है जी। और कोई गीत बंदिश? एक तरसे शब्द की बंदिश की गीत है। अच्छा। तरसे। अरे तरसे खेती बिना किसनवा, मनवा ज्ञान बिना तरसे। इनके अखाड़े के जो है 1-2 बिरहा हमको बहुत जमते हैं। अच्छा। हाँ, फेवरेट है। ये हम पहली बार जब राम बहादुर गुरु जी सुनने गए थे अपने गांव में, वो दयाराम महाराज की जगह पर आए थे गाने अपने ननिहाल में, तो वहाँ पर एक गाए थे पद्मिनी रानी की कहानी। अच्छा। हाँ,
हर चर्चा करे दरे दर नारी मर्दनवा जननवा बढ़िया रानी पद्मिनी। एक ये है और एक छपरा कांड है मेरा। हरे मुरहा चढ़ी जवानी का टागर दनवा गमनवा नहीं गई विधना। चौका सहित सुनाइए किसी को। चौका साहित्य एक है कबीर दास का गाना। अरे दोनों बड़ी ढंगी माया किस पर शुद्ध करूं मैं काया, ई ठगिनिया माया भारी फेंका जाऊं। टेरी है इसमें की। अरे कोई नमाज पढ़े कोई पूजे मीठा पत्थरा, बताव के कथा ही डगरा। ये कबीर दास का विचार है। कहीं तुर्क पश्चिम काबा, हिंदू कहीं पूर्व काशी, उत्तर में बाबा आदम है, पश्चिम नबी कैयाबासी। ओ कहीं मेरे राम जन्म, ओ कहीं नबी कैयाबासी। किस ओर चलूं क्या राह धरूं, किस ओर चलूं क्या राह धरूं, मुनि चार ओर लगी फांसी। तो हिंदू मरते जावे गंगा, अब बड़े मियाँ का बड़ा अड़ंगा। अरे गड्ढा खोद बनाए ने एक पक्का मकबरा, बताव के कथा ही डगरा। ये कबीर दास का विरह। ये दयाराम की लेखनी। जी जी। अच्छा, तो आप इस समय किनके संरक्षण में गा रहे हैं? हमारे इस समय संरक्षण में है दयाराम भारतीय गुरु जी। अच्छा, गाँव के हैं, बगल के। वो पुराने गायक हैं? पुराने गायक हैं, दयाराम महाराज जी के शिष्य हैं। अच्छा, हाँ, उन्हीं से वो गाना लिए थे। हाँ, वो विरहा गायकी करते हैं वो? विरहा गायकी करते थे, लेखपाल है। अच्छा, लेखपाल से कानून वो हुए थे, अब रिटायर्ड हैं। हाँ, घर पर हैं। उससे बात करते थे, कहे बेटा अब गाने की हमारी रुचि नहीं है, हम तुमको दे रहे हैं, हाँ तुम अपना इसको संभालो। ठीक है। और अच्छा। धारा महाराज से भी हमारा अच्छा ताल्लुकात था। जी जी, मिलते थे अक्सर। हमारे से रोड पर जाते थे ना, मिलते थे। वो शिक्षा दीक्षा उनकी भी मिली हमें। जी। आप लोग नई पीढ़ी के हैं जी, और विरहा की विधा को आगे बढ़ाने के लिए जी, आप लोगों ने ये दृढ़ प्रतिज्ञ है, कमर कस ली है जी, जी, कि यह विरहा की गायकी हाँ, आगे बढ़ती ही रहे। जी, जी। और लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ विरहा की जो पवित्रता है जी, उसमें कुछ गिरावट आ जी, जी, बहुत बहुत गिरावट है। और हालांकि विरहा मनोरंजन के लिए ही होता है, जी, लेकिन उसमें तमाम शिक्षाएं भी छिपी जी, रहती जी, थी जी। पहले। हाँ, देश के लिए, समाज के लिए। जी, लेकिन अब यह तत्व कम होते जा रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन और भद्दे किस्म का, जी, जी, गंदे किस्म का। हाँ, अश्लीलता ज्यादा है। अश्लीलता जा गई। जी, पहले जो अश्लीलता नौटंकी में हुआ करती हाँ, थी, हाँ, हाँ, तो विरहा में आ गई। जी, कभी जब गांव में कभी नौटंकी का आयोजन होना था, जी, शादी ब्याह में भी नौटंकी आती थी, तो उसका मंच गांव के बाहर लगाते थे। हाँ, 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 कि ऐसी उनकी प्रस्तुति होती है जी, कि बहनें, हाँ, माताएं सुनने के लिए पसंद नहीं करती। नहीं, जी, लेकिन विरहा में ऐसा नहीं था। जी, हम लोग बचपन में जब राम कैलाश, राम आधार, दया राम का विरहा हम लोगों के गांव में हुआ है, हाँ, हाँ, तो पहले गैस जलती थी। हाँ, बिजली नहीं थी, जी, 4-5 ठू गैस जल जाती थी। 1 ठू, 2 ठू, 4 ठू, जैसे जिसकी क्षमता हो, जरूरत जैसे। जी, तो एक कोने अंधेरे तरफ जी, 25-50 ठू महिलाएं बैठी जी, जी, हाँ, हाँ, विरहा सुनने के लिए। जी, आज विरहा का स्तर ऐसा नहीं रह गया है कि बहन बेटियां बैठकर सुने। सुने, जी, सही कह रहे हैं। और जो खासकर जो लड़कियां गा रही हैं, जी, जी, कुछ वह भी अभद्रता कर रही हैं। हाँ, हाँ, और लड़कियों के साथ जो जेंट्स जो जी, गा रहे पुरुष हैं, भी, हाँ, वह भी गड़बड़ कर रहे हैं। जी,
इससे क्या विरहा का भला होगा? बिरहा का भला गुरुजी देखिए, पहले के लोग जो थे हाँ, वो ज्ञान इसमें बिरहा में अच्छा देते थे, पहले के जो गायक कलाकार थे। अब क्या है कि मंच पर खड़े हो गए, माइक हाथ में आ गया, हम ही सब कुछ है, और अश्लीलता ज़्यादा गाते हैं। और हम देखते हैं ज़्यादातर, जैसे कहीं आसपास गांव में प्रोग्राम होता है, हम बुजुर्गों के बीच में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। तो उनके मुखार बिंदु से हमने कई बार सुना कि यार जो सुनने आए थे वो नहीं सुन पाए। ये जो है, अब क्या बिरहा होगा, अब चलो, अब बिरहा को लोग अब सुन नहीं रहे हैं, बिरहा को लोग देख रहे हैं। हाँ, हालांकि बिरहा में लेडीजें आई तो इससे बिरहा की कुछ न कुछ हानि भी हुई है, लाभ भी हुआ। हाँ, हुआ है लाभ भाई हुआ है। युवा पीढ़ी जो है बिरहा से दूरी बना रहा था, तो बिरहा को जब लेडीजें आई तो बिरहा के लिए लोग अग्रसर हुए। लेकिन हम कलाकारों को भी चाहिए कि हम क्या पब्लिक के बीच में क्या गाना है, भाई वो अपना अलग है। अब जवाबी जो पहले होता था, शब्द से शब्द होता था, टेरी से टेरी था, हाँ, तो ये अब नहीं है जी। अब आने वाली पीढ़ी जो हमारी बिरहा की है, जो नए कलाकार अभी नए हैं, हम भी जो आ रहे हैं वो केवल यही परोस रहे हैं। इनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है बिरहा पे फोकस करें, ज्ञान की बात पे फोकस करें, तब लोग बुजुर्ग भी सुनेंगे, माताएं बहनें भी सुनेंगी। अब अश्लीलता, अब वो बिरहा है, हैदर गुरुजी जब गाते थे, गंगा कैसेट में प्रोग्राम देते थे, वो कहते थे कि भाई आप इसको जो है माताओं बहनों के साथ घर में सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अब माताओं बहनों को सुनने लायक नहीं है। आप अपने पिताजी के सामने हम लोग नहीं सुन सकते बिरहा। अब सुनना है अकेले में सुनिए, इसलिए थोड़ा स्वरूप बिगड़ रहा है बिरहा का। अब चलते चलते जी अब एक बढ़िया सा कोई धुन जी हमारे श्रोताओं को सुना दे, जी तो अपनी बतकही का समापन करें। जी। बदलते इस जमाने परिवेश को देखते हुए हमारे गुरुजी लाल जी लहरी जी ने गाया था, अरे तीरथ का खाए पंडवा गए, देशवा खादी खाए सबल्टी खाए सहंडवा, तीरथ का खाए पंडवा गए। अब किसी मंदिर में जाइए, बिना चंदा के आप कहीं दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ 500 दीजिए, वहाँ 2000 दीजिए, मैंने गरीब आदमी कहीं दर्शन नहीं कर सकता। अब मंदिरों में VIP व्यवस्था है, आप 10,000 दें, आपको 1 घंटे आप मन्नत मांगे, आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तुरंत धक्का दे, निकलो यहाँ निकलो। उस पे लाल जी लहरी गुरु जी का ये गीत गाए, तीरथ का खाए पंडवा गए, देशवा खादी खाए बल्टी खाए हंडवा। अरे नलकूपन का नहर खाई गई, कुआं का खाए से चापा कल, हरवाह का ट्रैक्टर मालिक खाए न, ट्रैक्टर खाए बैल हल, जात का आटा शक्की खाए से ओखरी मूसर खाए से खर, लाठी का पाटी खाए से धई, लाठी का पाटी खाए से बरछी भाला खाए पिस्टल। दाल कुल खाए जाति बयालू, जो हमारी दाल थी उर्दी मनीजन, ये सब समाप्त हो रहे हैं, अब केवल आलू खा रहे हैं ज्यादातर। तो दाल कुल खाए जाति बयालू, और दुनिया के दाना हो गई चालू, मुर्गी भाजी हो गई, चिकना हो गया अंडवा, तीरथ का खाए पंडवा गए। और इसमें और भी है इसका, अरे सत्य का खाई पतुरिया गई ने, सत्य का खाई गवा मतलब, अदब लिहाज खाई के बैठा, आजकल का प्यार लब, हुक्का का बीड़ी खाए सधई, सुरती खाए सयार तलब, मर्यादा सब बड़ सयान का, मर्यादा सब बड़ सयान का, खाए जात बाबार कलम। तो महफिल खाए गए मछमुंडा, ये पहले के जो बुजुर्ग थे गलमुछ रखते थे, अब तो ज्यादातर लोग मुछ नहीं रखते। तो महफिल खाए गए मुछमुंडा, राजा का सब खाए गुंडा, अरे पंचायत का खाए पुलिस वाला डंडवा, तीरथ का खाए पंडवा गए। पंचायत लगना बंद हो गया, इसी में है अरे देशवा का खाए चपलूस घूस, शिक्षा का खाए। जो चापलूस पहले थे
डकाइश बैठते थे, हाँ। चापलूस इनको डकाइश को खा गए, हाँ। डकाइश का खान चापलूस घूस शिक्षा का खाए। अरे खाए जाता नाम का पुराना उधाराना, नगर निगम खाए प्रधानी के जमाना, चॉकलेट खाई गवा चूस घूस शिक्षा का खाए। बचपन में हम लोग थे, 1 रुपए 4 चूस मिलता था चवन्नी का, अब सब चॉकलेट में तब्दील हो गया। जी बहुत अच्छा संदीप जी, आप आए, अच्छी बातें हुई जी। और हम एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हैं, अपनी चैनल की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हम आपके लिए ये कामना करते हैं कि आप बिरहा गायकी में बहुत दूर की मंजिल को तय करें। और अभी आपके पास ऊर्जा है और समय भी है, तो पूरे ईमानदारी के साथ बिरहा गायकी की सेवा करेंगे। इसी कामना के साथ हम अपनी बतकही का आज समापन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।